एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो। हेलो बच्चों, तो हम लोग गाना तो सुनते ही रहेंगे। हम लोग देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में पिछले कई सालों से आ रहे हैं। तो जो ये क्वेश्चन का सिलसिला है, ये सिलसिला जारी है अभी तक। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने है जो पिछले कई सालों से आपके मार्केट में समझ लीजिए ना घूम रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन जो अपवर्तन का चैप्टर है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। वास्तविक मतलब कि उल्टा हो, और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करनी है, यानी v का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसी क्वेश्चन में देखना है थोड़ा आगे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। वो वस्तु को आप कितनी दूर रखेंगे किसी दर्पण से। जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है आपका, अवतल। इसका खास बात क्या होता है, ये आपका बाहर से कलर होता है, ये आपका बाहर से कलर होता है, और यहाँ से इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये बोल रहा है कि उस वस्तु को कहाँ रखें, यानी कितनी दूरी पर रखें कि जो ये वस्तु का प्रतिबिंब रहे, जो प्रतिबिंब बने। अब जहाँ भी बनेगा, मान लो यहाँ पर कहीं बनेगा ना, तो वो 5 गुना बड़ा होना चाहिए, यानी ये आपको बोल रहा है। यानी कि ये आपका वस्तु हो गया जिसको यू बोलते हैं, प्रतिबिंब जिसको वी बोलते हैं। तो ये दूरी होती है ना, ये दोनों के बीच की दूरी होती है, ये ऊंचाई नहीं होती है। ऊंचाई तो इसको h1 बोलते हैं और इसको h2 बोलते हैं। तो ये यूं दूरी होती है वस्तु की, कहाँ से, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। और v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से। और ये किधर है, लेफ्ट साइड, किधर है, लेफ्ट साइड। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर कोई दूरी ना किधर हो, लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं तरफ, तो किस में होती है, माइनस में होती है। तो u भी माइनस में होता है, v भी माइनस में होता है। ओके, तो इसमें क्या लिखा है कि जो कितनी दूरी पे रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो 5 गुना बने। क्या बने, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब कि v की बात कर रहा है ना, तो जो v है वो 5 गुना बनना चाहिए, किससे, वस्तु से, वस्तु से, यानी 5 से आपको गुणा कराना है ये। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। और आगे क्या लिखा था, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी f का मान दिया था। क्या दिया था, f का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये माइनस में, किस में, क्यों माइनस में, क्योंकि ये आपका दर्पण किस, कौन सा है, अवतल दर्पण है, इसीलिए माइनस में होगा ये यहाँ से। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला होगा, दर्पण सूत्र मालूम, फॉर्मूला ये मालूम होगा कि 1/v और आपका प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। तो यहाँ से 1/v की जगह पे 5u और प्लस 1/u की जगह पे u ही रहेगा, और इज इक्वल टू 1/f की जगह पे -10 रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से u और 5u का एलसीएम कितना होगा, 5u रहेगा। ओके, और 5u और u, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 5u। यहाँ 5 नहीं है ना, तो ऊपर 5 से गुणा करा दो, क्योंकि 5u 5 है, तो 5 एक 5, तो 1 1 1 आएगा। और यहाँ u है तो 5 से, तो यहाँ से 5 1 5 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से इतना ही होने वाला है, और यहाँ -1 बटे में आपका 10 हो जाएगा। इतना ठीक है, 5 और 1 6, यानी कि 6 बटे में 5u। तो आगे आने वाला है आपका 6 बटे में 5u। इसको हम मिटा दे रहे हैं, और इसी के आगे हम लोग यहाँ लिखते हैं सही से, ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ से अब आपके सामने बढ़ते हैं, पहले इसको ना सीधा करके लिख लो। तो यहाँ पे सीधा करके लिखने क्या आएगा, -1 बटे में 10, और बराबर में यहाँ से आपका 5 और 1 6, 5 और 1 6, और बटे में आपका 5u, बटे में क्या है आपका 5u, और इसको तिरछा गुणा कराओ, तो यहाँ से -5u, अरे 5u करना 5u, और 10 छक्के 60 हो जाएगा। और यहाँ से -5 उधर भेज दो तो बटे में चला जाएगा, मतलब कि -60 बटे में 5 आएगा, और 12 पंचे कितना होता है 60। तो यहाँ से आपका -12 आएगा सेंटीमीटर। ये आएगा आपका u का मान, किसका आएगा, u, वस्तु दूरी। लेकिन ये नहीं पूछा था,
क्या पूछा था फिर? यहाँ से पूछा था कि जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उल्टा तो रहेगा ही, अवतल की बात चल रही है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था ना, प्रतिबिंब की स्थिति यानी स्थिति प्रतिबिंब की यानी v का मान पूछा है। हम लोग u क्यों निकाले हैं? क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब है ना वो u के फॉर्म में दिया है ना, v बराबर 5u, v बराबर 5u, तो जहाँ u है उठा के वहाँ 12 रख दो। तो यहाँ पे जब आप ना u की जगह पे यानी v बराबर कितना दिया था 5u, 5u, तो v बराबर कितना आएगा 5, और गुणे में u की जगह पे, u की जगह पे क्या है -12 है, तो कितना आएगा 12 पंचे 60 यानी कि -60 सेंटीमीटर आएगा। यानी v का मान आपका जो आ गया, जो पूछा था आंसर -60 सेंटीमीटर। तो ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ गया है कि क्या आंसर उसका आने वाला था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके मार्केट में ये भी पिछले कई सालों से घूम रहा है। समझ लीजिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस क्या है, यहां से आपका एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितनी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की बात चल रही है। तो एफ का मान कितना दिया है इसमें, एफ का मान आपका दिया है, एफ का मान दिया है 50 सेंटीमीटर। अब यहां बात है कि सर प्लस में तो माइनस में है ना, प्लस में कि माइनस में। उत्तल लेंस की बात चल रही है। उत्तल लेंस के बारे में आप लोग को, उत्तल लेंस आपका दिखता कुछ इस तरह है ना, ऐसे तो दिखता है, ऐसे तो दिखता है ये, और इसमें ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मुख्य अक्ष। इसमें भी लेफ्ट साइड राइट है ना, बायां दायां। तो अगर इधर पे कोई वस्तु रखा हुआ है इधर बाएं साइड, तो इसकी सारी दूरी, इसको बोलते हैं आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, यानी इसको ओ से दिखाते हैं। तो यहाँ से इसे और ये सारी जो बीच की दूरी होती है, यानी वस्तु और ऑप्टिकल सेंटर की दूरी, प्रकाशिक केंद्र की दूरी, और वस्तु यहाँ रखा है तो ये वस्तु दूरी यूं हो जाएगी, इसमें रहेगी माइनस में। क्यों? क्योंकि किधर है ये, किधर है लेफ्ट साइड है। और बाकी इसका सारा काम किधर बनता है, सारा काम इसका दर्पण के दाईं तरफ बनता है। मतलब अगर प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो ये दर्पण की दाईं तरफ है, ये आपका प्लस में रहेगा, ये किस में रहेगा आपका प्लस में रहेगा। और इधर ही फिर आपका फोकस दूरी भी आने वाला है, ये भी प्लस में रहेगा। और इधर ही आपका वक्रता त्रिज्या भी आने वाला है, नहीं आर भी आपका प्लस में रहेगा। अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करें तो यूं सिर्फ लेफ्ट साइड होता है जो कि माइनस में होगा, बाकी सारी चीजें किस में होती हैं, प्लस में होती हैं। और इस लेंस का आवर्धन भी क्या होता है, प्लस में ही रहता है। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसका आवर्धन प्लस में ही रहता है। m बराबर v बटे में u, प्लस में माइनस में नहीं। तो इतना आप लोग को आना चाहिए। तो f का मान दिया था ना 50 सेंटीमीटर। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान बताना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, क्वेश्चन मार्क। और यहां से जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यानी आप लोग को प्रतिबिंब की स्थिति v निकालनी है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उस वस्तु कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। यानी u बराबर कितना आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों, मैंने बता दिया था यहाँ पे। तो यहाँ से आप लेंस का सूत्र लगाओ। लेंस का सूत्र क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट पहले से भी ये क्लियर होना चाहिए, नहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है सवाल लगाने में। तो लेंस का सूत्र आपका होता है 1/v और माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/में f। ओके, v निकालना है, v वाले को रोक लो। तो 1/v v इज इक्वल टू 1/में f, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 1/में u। ये आपके सामने फॉर्मूला है। f का मान मालूम है और हम लोग को u का मान मालूम है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो और v का मान निकाल लो फटाक से। इसको हम मिटा दे रहे हैं। यानी यहाँ से जब हम लोग देखेंगे आगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/में f की जगह पे 50 और u की जगह पे -25, यानी कि 50 और प्लस -25 f की जगह पे, यानी 1/में v। और यहाँ से इन दोनों का लासा भी मालूम होना चाहिए, यानी 50 और प्लस माइनस माइनस 1/25, यानी 1/में v इज इक्वल टू 50 और 25 का लासा कितना होता है, 50 ही होता है। यानी 50 एकन्नम 50 तो 1 एकन्नम 1 और 25 दूनी 50 तो 2 एकन्नम 2, इतना भी मालूम होना चाहिए। यानी 1/में v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से आपका ये आ जाएगा -1 और बट्टे में ये आपका 1 - 2 -1 और बट्टे में 50 बचेगा। और जब इसको आप पलटेंगे उठा के तो v बराबर कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा v का मान। ओके,
अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है लेंस का, लेंस के ये फॉर्मूला आप लोग को ना ये सब याद होना चाहिए ना, बात ये है यहाँ से। तो लेंस के आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसको भी m से ही दिखाते हैं, बस ये प्लस में होता है, यानी v बटे में u किस में? प्लस में। ओके, m बराबर अभी हम लोगों ने v निकाला है कितना? -50, और बटे में u कितना था दिया था? -25। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निकट जाएगा, और 25 दूनी कितना आएगा? 50। तो m बराबर कितना आएगा? 2। ओके, तो ये आपका आ जाएगा m का मान, जो आवर्धन का मान आएगा वो 2 आएगा आपका, 2 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आप लोग को ऐसे निकालनी है। और अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो। एक तरीका क्या है कि यहाँ पे ना जो f है, अगर f का मान हम लोग मान लो ना 50 ले, -50 ले, और u का मान -25 ले, तो जो 1/v और -1/u इज इक्वल टू 1/f है, यहाँ से आपका 1/v इज इक्वल टू 1/f और प्लस में 1/u, तो इज इक्वल टू 1 में -50 और ये प्लस 1 में -25। ओके, इतना ठीक है। तो 1/v, तो यहाँ से ज़रा इधर चले आओ, तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस में 1/50, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो ये 1/25, और यहाँ से इन दोनों का लासा कितना आएगा? 50 ही आएगा, और -1, तो ये आपका ये आपका हो जाएगा, लासा कितना आया था? 50, और ये आपका -1 ही रहेगा, और 25 दूनी 50, तो 2 ही करना 2, तो ये आपका आएगा -3/50। यहाँ से 1/f, तो जब इसको पलटेंगे तो ए बराबर कितना आएगा? -50 ऊपर और 3 नीचे, पलटने पे ऐसा होता है। इसको आप भाग करेंगे तो ये आएगा 16.67, माइनस में आएगा सेंटीमीटर। एक आंसर आपका ये भी आ सकता है, ये दूसरा रूल है, दूसरा तरीका है, जब हम लोग f का मान माइनस में लेंगे। और यहाँ से अगर आवर्धन की बात हम लोग करेंगे तो m बराबर आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? v बटे में u, मतलब कि v का मान भी निकाले हैं -16.67, और बटे में u का मान कितना था? 25, है ना। तो जब आप इसको माइनस में था तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसको जब आप भाग करेंगे ना तो ये आपका आएगा 0.6 के पास, 6 के पास। तो ये आपका आंसर आने वाला है। एक तरीका ये भी है, एक आंसर ये भी है, और एक आंसर पहले का था। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है भी आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, है ना, यानी यहाँ ए दिया है और यहाँ बी दिया है, मतलब ये जो पूरा प्रतिरोध बना है, कुल प्रतिरोध निकालना है ना, कुल मिला के उसको तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। और आगे ने एक लिखा हुआ है कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, यानी हम लोग ये वाला निकालना है, इसके बीच में कितना विभवांतर है ये चीज़ निकालनी है। तो पहले हम लोग कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं ए से बी के लिए। तो पहले यहाँ पे ना आप लोग को मानना पड़ेगा, इसको ना आप R1 मान लो, इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, और इसका नाम आप दे दो R3, इसका नाम आप R3 दे दो, और इसका नाम R4 दे दो, ये नाम आपको देना है बस, और इसका नाम आप R5 दे दो। अब यहाँ से आप लोग को 2 फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और किस तरह जुड़ा होता है ये चीज़। तो ये वाली चीज़ आपकी ये किस में जुड़ी है? समांतर में जुड़ी है, और ये भी किस में जुड़ी है? समांतर में जुड़ी है। जब इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तीनों किस में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। यानी हम लोग देखते हैं यहाँ से, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध उसको हम मान रहे हैं 1 मान रहे हैं। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 में आपको जो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1 में REQ, क्या होता है? 1 में REQ, और यहाँ से आपका 1 में क्या दिया है? R1, और प्लस में 1 में R2। ओके, इतना ठीक है यहाँ से। तो 1 में REQ और इक्वल टू 1 में R1 कितना है? R1 आपका 4 है, और प्लस 1 में R2 कितना है? ये भी 4 है, यानी यहाँ से आपका ये आ जाएगा 4 लासा हो गया, और 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2/4, यानी आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 में कितना आएगा? ये आपका 1/2 आएगा, यानी 1 में REQ। ओके स्टूडेंट, यानी 1/4, 4 और 4 का लासा 4 ही रहेगा, 1 + 1 2/4, यानी 1/2 आ गया। अब इसको जब आप उठा के पलटेंगे तो ये REQ है ना, और 2 ऊपर चला गया तो ये 2 ओम आएगा। तो ये आपका REQ आ गया, किसके लिए? पहले वाले के लिए।
तो ये आपका समांतर सोल्व हो चुका है, यानी ये जुड़ गया है, 2 ओम आया जुड़ने पे। इसको भी रहने दो क्योंकि अभी ये वाला चला जाएगा श्रेणी में। इसको सोल्व कर लो जरा। तो इसका जो आप तुल्य प्रतिरोध मानोगे उसको अलग मानना पड़ेगा ना, इसको मैं डैश मान ले रहा हूँ। तो 1/R4 है यहाँ पे ना, 1/R4 और प्लस में 1/R5। तो 1/R4 कितना है, 10 है, और 1/R5 कितना है, ये भी 10 है। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा लासा, 10 आएगा, और 1 + 1 आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ से आपका ये 2 आ जाएगा और बटे में 2, तो 1/5, और इसको भी उठा के आप पलट दो तो ये R' और जब इसको आप उठा के पलटेंगे R' बराबर पलटने पे कितना आएगा, ये 5 भी ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आपका 5 ओम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको इतना आना चाहिए, इतना आप लोग को आना चाहिए, इतना आप लोग को नहीं भूलना है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला है, अभी इसका सिर्फ निकाला इन दोनों के बीच का, समांतर क्रम वाले का, समांतर क्रम वाले का। तो अब ये तीनों ना, ये वाला क्या है, ये वाला आपका है Req, ये वाला क्या है आपका, ये आपका है Req, ये आपका है Req, और इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने माना है Req', और एक बीच में R3 है, तो Req और प्लस में R3 और Req ये वाला डैश में, ये आपका तीनों जुड़ जाएगा, किसमें बन जाएगा, श्रेणी में बन जाएगा ना, क्योंकि ये जुड़ गया, अब ये जुड़ गया है, अब तो श्रेणी में बन गया। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा सब जुड़ जाता है, मतलब कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध आप मानोगे उसको आप मानोगे Req'। अब हम लोग A से B के लिए जो पूरा प्रतिरोध है उसको निकालने वाले हैं, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आपका Req', ये आपका Req, और प्लस में बीच वाला R3 है, और यहाँ से प्लस में लास्ट में एक है Req'। ओके, तो Req कितना आया था जोड़ने पे, Req आपका आया था 2 ओम, और R' कितना आया था 5 ओम, यानी ये 2 और प्लस में, अच्छा R3 तो 5 दिया है, R3 5 दिया है, और प्लस में R' कितना, अभी पूरा जोड़ने पे आया नहीं था, मैंने बोला नहीं, यहाँ कितना है 5 ओम, तो ये आपका आ गया, ये 5 ओम आ गया, यानी यहाँ से आएगा 5 2 7 5 12 ओम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका R'' यानी जो कुल प्रतिरोध है जिसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, तो आपका आ गया है 12 ओम। अब आगे पूछ रहा था कि 5 ओम सिरों के बीच में विभवांतर, सिर्फ 5 ओम के लिए पूछ रहा है, तो इसमें बहने वाली पहले हम लोग को धारा निकालनी पड़ेगी, यानी कि धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में ये R इधर चलाएगा, तो अपॉन में R, और V का मान इसमें कितना दिया है, इसमें V का मान आपका दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया है यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से आपका ये 6 और बटे में R का मान, अच्छा ये R क्या है, R है तुल्य प्रतिरोध, यानी सारा मिला के जितना हम लोगों ने निकाला है, तो ये कुल कितना है, R'' है EQ है ना, तो ये आपका है 12, यानी कि 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 1 बटे में 2, और जब आप भाग करेंगे तो 0.5 एम्पियर, ये आपका आ गया क्या, धारा का मान, इसमें बहने वाली धारा का मान। अब हम लोग सिर्फ निकालेंगे 5 ओम के लिए, अब हम लोग सिर्फ निकालने वाले हैं किसके लिए, 5 ओम के लिए, तो 5 ओम के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 ओम के लिए, तो फॉर्मूला आप लोग को मालूम है कितना है फॉर्मूला यहाँ से, तो सिर्फ हम लोग 5 ओम के लिए निकालने वाले हैं चीज़, तो यहाँ से 5 ओम के लिए जो आएगा, यहाँ से 5 ओम के लिए, तो आपका जो 5 ओम है वो जो R का मान है ना, तो R का मान है आपका 5 ओम। ओके, और I भी निकाला है जस्ट 0.5, तो V बराबर क्या होता है IR। ओके, तो I कितना है 0.5 और R कितना है 5, यानी यहाँ से कितना आएगा 25, यानी कि 2.5। ओके, तो यही आपका आ जाएगा V का मान। ओके, कितना आ जाएगा V का मान जो पूछा था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।